बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ बलूच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेमंड डेविस के हवाले से। रेमंड डेविस जो कि अमेरिकी एहलकार था और उसने 27 जनवरी 2011 को मजिंग रोड लाहौर में गाड़ी चलाते हुए 2 अफराद को कत्ल कर दिया था और उनके नाम जो है फैज़ान और फ़हीम बताया जाता है। रेमंड का बयान है कि इनमें से एक नौजवान ने इस पर पिस्तौल लहराया था। कत्ल के वक़ूआ से इसने अमरीकी सफारत खाने से बज़रिया वायरलेस अमरीकी सफारत खाने की एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जो कि गलत सीमत से एक तरफी सड़क पर आ रही थी, इसने एक राहगीर मोटरसाइकिल सवार को कुचल कर हलाक कर दिया। इस हलाक होने वाले का नाम अब्दुल हक है। बाद में पुलिस ने रेमंड को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सफारत खाने ने दावा किया कि रेमंड सफारतकार है और इसलिए इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही सज़ा दी जा सकती है। मुबसरीन के मुताबिक रेमंड अमरीकी निजी इदारे का मुलाजिम है, तिजारती वीज़ा पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ और पाकिस्तान में CIA की तरफ से जासूसी में मुलव्वस था, इसलिए इस पर दोहरे कत्ल का मुकदमा चलाया जा सकता था। लाहौर की अदालत ने रेमंड को मुल्क से बाहर भेजने पर पाबंदी लगाते हुए जेल में रखने का हुक्म दिया था। इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को कुचलने वाली गाड़ी का साइक फरार होकर अमेरिका पहुंच गया था। डेविस के हाथों कत्ल होने वाले एक नौजवान की बेवा ने इंसाफ नाफराहम होने के खदशा पर 6 फरवरी को एहतजाजन खुदकुशी कर ली थी और मकतूल के दीगर लवाहिकीन ने भी इंसाफ न मिलने की सूरत में खुदकुशी की धमकी दी थी। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतरफी के बाद एतराफ़ किया कि रेमंड डेविस को सफारतकार का दर्जा हासिल नहीं था। रेमंड की असलियत एक तजर्बाकार जासूस होने के नाते से सूबा पंजाब की इंतज़ामिया को खदशा था कि रेमंड को अमरीकी दौरान हिरासत कत्ल न कर दें। 25 फरवरी 2011 को रेमंड के ख़ानदान के अफराद लाहौर पहुँचे। मकतूलीन के वर्सा ने रेमंड डेविस की रिहाई के बदले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया था, लेकिन 16 मार्च 2011 को मकतूलीन के वर्सा की तरफ से मुआफ़ी बाइज $2 मिलियन दैयत के वादा पर अदालत ने रेमंड डेविस को बरी कर दिया था। पंजाब हुकूमत के वज़ीर इंसाफ का कहना था कि इनकी हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं, क्योंकि मकतूलीन के वर्सा की तरफ से माफ़ी के बाद वो कानूनन कुछ नहीं कर सकते। ताहम वाज़े रहे कि मुल्की कानून के तहत पंजाब हुकूमत या पुलिस ये फैसला करती है कि मुकदमा शरई कानून के तहत कायम किया जाएगा जिसमें खून बहा की इजाज़त है, या रवायती कानून के तहत जिसमें कसास के एवज़ वर्सा माफ़ नहीं कर सकते। मकतूलीन के एक वकील ने दावा किया कि हुकूमत ने वर्सा से ज़बरदस्ती माफ़ी नामे पर दस्तखत कराए थे। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने कसास के तहत मुकदमा ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा किया था और कसास की रकम भी अदा की। मुबसरीन ने इस मुकदमे के अचानक फ़ैसला को वफाकी और सूबाई हुकूमतों, अमरीका और अदालत के मुनसिफ के दरमियान पहले से तयशुदा ड्रामा करार दिया, जिसका रियासती और शरई कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। रिहाई के फ़ौरन बाद अमरीकी रेमंड डेविस को बज़रिया हवाई जहाज़ अफ़गानिस्तान ले गए। रेमंड डेविस के मुकदमा की समाअत करने और उजलत में फ़ैसला देने वाला मुनसिफ अगले दिन छुट्टी पर रवाना हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।